Good morning, dear students. बच्चे yesterday we finished the reading of our poem number 3, that is Canvas of Soil, and it is written by Maya Anthony. We discussed about the poet also. Today we are going to discuss about the poem, the poet, poetic devices and themes. बच्चे you are supposed to write all of these in your fair notebooks. So let us begin. About the poem. The poem presents gardening as a form of art. जो पोएम है वो गार्डनिंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह डिस्क्राइब कर रही है, जहाँ पे सॉइल जो है वो एक कैनवस बन रहा है, मतलब एक बैकड्रॉप बन रहा है, और जो सीड्स हैं वो ब्रश स्ट्रोक्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं सीड्स से आगे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करेंगे. थ्रू विविड इमेजरी एंड मेटाफोर्स. विविड इमेजरी का मतलब होता है कि ऐसे लाइंस लिखना जिससे आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट हो, और मेटाफर होता है कंपैरिजन. तो कंपैरिजन किया गया है पेंटिंग का गार्डनिंग के साथ. ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि कैसे अगर ह्यूमन जो है वो किसी चीज़ की केयर करे और उस चीज़ के लिए पेशेंस रखे तो नेचर एक मास्टरपीस क्रिएट कर देती है. और कौन सा मास्टरपीस? लिविंग मास्टरपीस. Like we read in the poem also that the garden is not ready within a day or a week. It takes its own sweet time. So the poem is telling us that human care is required and patience is the key to transform anything into a masterpiece. Now talking about the poet, we know poet is Maya Anthony and she is a contemporary poet. Contemporary poet का मतलब होता है जो बहुत तरीके से पोएम्स लिखते हैं, हे वायर पोएम्स नहीं लिखते हैं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से पोएम्स लिखते हैं. और उसको किसके लिए जाना जाता है? वो रिफ्लेक्ट करती है एक्सपीरियंसेस को. एंड शी इज़ मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग नेचर इंस्पायर्ड पोएम्स. वो नेचर पोइट है, वो नेचर से रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स लिखती हैं. और उसकी जो पोएम्स होती हैं वो मोस्टली कनेक्शन बताती हैं कि ह्यूमन एफर्ट जो होता है उसमें और नेचुरल वर्ल्ड जो है उसमें क्या कनेक्शन है. मतलब ह्यूमंस और नेचर को वो कनेक्ट करती है, उससे ही वो अपनी पोएम्स लिखती है. उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है. उसका प्लस पॉइंट है, उसका फोटे है टू यूज़ इमेजरी. वो ऐसी लाइन्स का यूज़ करती है जिससे आपके माइंड में इमेजेस क्रिएट हों. और मेटाफर मैंने आपको बताया, मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन करना. तो वो कंपेयर करती है ह्यूमन एफर्ट को कि कैसे वो एफर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है. और कौन सी थीम्स बताई हैं इसमें? ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड हार्मनी बिटवीन लाइफ एंड आर्ट. ओके. नाउ व्हाई द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट? बिकॉज ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? सेंट्रल आइडिया पोएम का. एंड व्हाट इज़ इट? गार्डनिंग एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. शी सेज यू शुड नॉट लुक एट गार्डनिंग एज अ डर्टी वर्क, एज अ वर्क रिलेटेड विथ सॉइल. यू शुड लुक एट इट एज अ आर्ट फॉर्म एंड अ लिविंग आर्ट फॉर्म. पोइट कॉन्टीन्यूसली कंपेयर कर रही है सॉइल को एक पैलेट के साथ, सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स के साथ, और गार्डन प्लॉट को कैनवस के साथ. जिससे हमें क्या पता चल रहा है? दैट इफ़ ह्यूमन केयर इज़ डन प्रॉपरली एंड हैज़ क्रिएटिविटी इन इट, इट कैन ट्रांसफॉर्म द नेचर इनटू अ लिविंग पेंटिंग. तो उससे ऐसा लगता है कि पूरी जो नेचर है ये एक लिविंग पेंटिंग है. कमिंग टू द थीम्स, मतलब मेन आइडियाज़ क्या हैं? फर्स्ट है आर्ट इन नेचर. ये बताया गया है कि नेचर का जो वर्क है, जिसको हम गार्डनिंग बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, मोस्टली इनको बोला जाता है फिल्थी वर्क, डर्टी वर्क, बिकॉज इससे आपको मिट्टी लगती है, कपड़े ख़राब होते हैं, राइट. बट शी सेज दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. ये एक आर्ट फॉर्म है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कैनवस बना के उन पर वर्क करती है. Dignity of labor, मतलब we should respect our laborers. From the first chapter itself we have been studying that dignity of labor is very very important. That means we should respect the hands that work for us. If the gardener doesn't take the effort, doesn't take care of whatever he is creating, then there will be no natural beauty around us. Harmony between humans and nature, कि वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में एक ट्यूनिंग है और वो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए पीसफुली. पेशेंस एंड होप. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस पोएम टीचेस अस इज पेशेंस. इफ़ वी हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स इन अ डे और 2 और इवन इन अ वीक. वी शुड हैव पेशेंस. हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए एंड देन वी शुड वेट फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स. बट हमें अपनी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए.
अब जैसे वो प्लांट्स जो हैं उनको स्यू जब भी वहाँ पे सो कर रहा था, ही डिड नॉट नो व्हाट द एंड रिजल्ट विल बी, बट स्टिल ही वॉज गिविंग हिज 100%, है ना। क्रिएटिविटी एंड एवरीडे लाइफ, इससे ये पता चलता है कि हमें क्रिएटिव होने के लिए किसी म्यूज़ियम में जाने की या किसी आर्ट वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी सिंपल काम भी बहुत क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज़ व्हेन आई गिव यू नोट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डेकोरेट इट वेरी वेल, दे हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन देम, जिससे वो अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं दे जस्ट राइट इट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। जो क्रिएटिविटी होती है दैट कम्स फ्रॉम विद इन, यू कैन नॉट फोर्स इट, राइट। सो फ्रॉम दिस पोएम यू शुड टेक अ लेसन टू बी पेशेंट इन लाइफ and try to be creative because nature has ample opportunities for you. बच्चे, now coming to the most important thing, that is poetic devices. पोइटिक डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, एंड दे आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ पोएम। एक पोएम को और सुंदर बनाने के लिए पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ होता है, एंड दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड क्लास में जाओगे, पोइट्री में आपको डेफिनेटली पोइटिक डिवाइसेस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो द फर्स्ट इज़ इमेजरी। इमेजरी का क्या मतलब होता है? राइटिंग सच लाइन्स जो आपके माइंड में एक इमेज को क्रिएट कर दे। हेल्प्स रीडर्स क्लियरली पिक्चर कलर्स, सीजन्स एंड अ ब्यूटिफुल गार्डन सीन। यहाँ पे इमेजरी ने रीडर के माइंड में क्या क्रिएट किया? डिफरेंट टाइप के कलर्स, डिफरेंट टाइप के सीजन्स और एक ब्यूटिफुल गार्डन का सीन। आपको सारी एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी है, आप कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। फर्स्ट इज पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप क्रिएट्स अ विजुअल इमेज ऑफ कलरफुल सॉइल लाइक अ पेंटर्स पैलेट। जो ये लाइन यूज़ हुई है पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, इसने हमारे माइंड में इमेज क्रिएट करी है कि कलरफुल सॉइल है जैसे कि एक पेंटर का पैलेट होता है। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, इसने हमारे माइंड में क्या इमेज क्रिएट करी कि जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, डॉन है और हल्की हल्की ब्रीज़ है, हवा चल रही है, और जैसे ही वो सनलाइट फ्लावर्स पे पड़ रही है वो एकदम से खिल रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं और हवा की वजह से वो थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं। थर्ड इज शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ कलरफुल नेचर। हम ऐसे इमेज अपने माइंड में हमारे आ रही है कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है, कोई येलो लीव्स होंगी, कोई एकदम से ग्रीन होंगी, कोई पेल कलर की हो चुकी होंगी। सो वी गेट दैट इमेज इन आवर माइंड। आउट ऑफ दीज थ्री यू कैन राइट एनी वन और टू। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर होता है बच्चे कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मेटाफर का मतलब है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस का नाम होता है मेटाफर। अब इसमें क्या है? कंपेयर्स गार्डनिंग एंड नेचर। ये गार्डनिंग और नेचर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? टू पेंटिंग एंड आर्ट। पेंटिंग और आर्ट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं गार्डनिंग और नेचर का। फॉर एग्जाम्पल, पैलेट ऑफ अर्थ कंपेयर्स द अर्थ टू अ पेंटर्स पैलेट। पैलेट ऑफ अर्थ ने क्या बोला कि जो अर्थ है वो एक पैलेट की तरह है जैसे कि पेंटर के पास पैलेट होता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स को किससे कंपेयर किया है? प्लांटिंग सीड्स को पेंटिंग स्ट्रोक्स के साथ। ईच प्लॉट अ वाइड कैनवस कंपेयर्स लैंड टू अ कैनवस। इट मीन्स कि जो लैंड है इट इज़ अ टाइप ऑफ कैनवस। फोर्थ इज नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। दैट मीन्स नेचर जो है इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। You can write any two examples out of these four. Next we have personification. Personification का मतलब होता है जब हम human qualities नॉन ह्यूमन चीज़ों को देते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ किसको दी गई हैं? नेचर को। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप। इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है कि जो सपने हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो कर रहे हैं। सेकेंड, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। अब फ्लावर्स तो डांस नहीं कर सकते, डांसिंग तो ह्यूमंस का काम है, लेकिन हमने फ्लावर्स को डांसिंग बोल के उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी। एलिट्रेशन होता है सेम साउंड का रिपीट होना इनिशियल वर्ड्स में, स्टार्टिंग के वर्ड्स में। तो यहाँ पे है इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। एग्जाम्पल, ब्लॉसम्स ब्लूम रिपीट्स द बी साउंड। बी की रेपिटेशन है ना,
जब रिपीट होती है सेम साउंड इनिशियली तो हम एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। सिम्बलिज्म, बच्चे इमेजरी और सिम्बलिज्म में क्या फ़र्क होता है? इमेजरी से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है और सिम्बलिज्म मतलब द वर्ड इज़ यूज्ड सम like something but it means something else. For example, it represents deeper ideas about creativity and growth. ये हमें डीप आइडियाज़ देते हैं क्रिएटिविटी और ग्रोथ के बारे में. फॉर एग्जाम्पल सीड्स, वर्ड तो यूज़ किया गया है सीड, लेकिन उस सीड का मतलब क्या बताया आपको? होप, ड्रीम्स एंड बिगिनिंग्स. स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, इसका क्या मतलब है? नई जिंदगी और रिन्यूअल. हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, जो सो करते हैं, जो डिग करते हैं. इट सिम्बलाइजेज ह्यूमन एफर्ट एंड क्रिएटिविटी. तो ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस हैं. आपको बहुत अच्छे से ये समझ आनी चाहिए और यू नीड टू प्रिपेयर देम वेल फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss the question answers. Take care. See you.